स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना स्वास्थ्य पेपर 2 का। जो हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ रहे थे उसमें एक और नए प्रोग्राम को हम कवर करेंगे जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। भाई बहुत ही फेमस प्रोग्राम है और 5 मार्क्स में आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है जब पहली बार हमारा जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बीजेपी की, तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि इसको बताया गया था कि एक बहुत वाइड स्केल पे इसको लॉन्च करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कब लॉन्च हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। देखो यार, सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्या है, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम था, यानी कि स्वच्छता के ऊपर इंडिया में सबसे बड़ा ये प्रोग्राम था, जिसका मेन एम क्या था कि हमें जो ओपन डेफिकेशन है, यानी कि जो खुले में लोग शौच करते थे रूरल एरिया में, उसको हमें बंद करना है। हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि हमारा जो कूड़ा कचरा फेंकने का जो सिस्टम था, उसे प्रोसेस करने का जो सिस्टम था, वो बहुत बेकार था 2014 से पहले। तो क्या है, इसमें हमने का मेन एम था कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसे हमें इम्प्रूव करना है, हमें अपनी हाइजीन सिस्टम्स को क्या करना है, अपनी इंडिया में इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से क्या हो, जो कि हमारे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगी। क्या अगर हमारा देखो सैनिटेशन हमारी समाज में अच्छा होगा तो क्या है, जितने भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या जो डायरियल डिजीज़ हैं, वो क्या है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, वो क्या, वो ड्यू टू लैक ऑफ सैनिटेशन भी उसका फैलने का एक मोटिव रहता है। तो आपको समझ में आया कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इंडिया का कैसा है भाई, लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम था। इस बात को ध्यान रखना, लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम है, जिसका मेन एम क्या था भाई, ओपन डेफिकेशन को हमें अपनी इंडिया में रूरल एरिया से रिड्यूस करना है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हमें क्या करना है भाई, इंप्रूव करना है, और हमारे जो हाइजीन हैबिट्स हैं या जो हमारे हाइजीन बिहेवियर है उसको क्या करना था भाई, बेटर बनाना था। या समझ गए इस बात को? आप अपना देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इज द लार्जेस्ट नेशनल सैनिटेशन प्रोग्राम एम्ड एट एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन, इंप्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रमोटिंग हाइजीन बिहेवियर। और इसका क्या है, इन सब चीज़ों का क्या है, अगर भाई ये जो चीज़ें क्या होंगी, अगर बेहतर होंगी तो इसका हमें क्या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स के ऊपर, जैसे कि हमारे डायरियल डिजीज में क्या आएगा, रिडक्शन आएगा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स में भी क्या होगा, रिड्यूस देखने को मिलेगा, उससे कोई रिलेटेड हमें डिजीज़ नहीं होंगे, और हमारा जो माल न्यूट्रिशन है और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के भी ऊपर इसमें हमें क्या भाई देखने को मिलेगा इम्प्रूवमेंट। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बस ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम है हमारा स्वच्छ भारत मिशन, और इसका मेन एम था कि ओपन डेफिकेशन को ख़त्म करना, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना और हाइजीन हैबिट्स को। बैकग्राउंड अगर देखें तो बिफोर 2014 से पहले क्या था, जो हमारी रूरल एरिया की जो मोर देन 55% आबादी थी, वो क्या करती थी, ओपन डेफिकेशन को प्रैक्टिस करती थी, यानी कि खुले में शौच जाती थी। उसके बाद क्या था, उससे पहले हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो किसका हाई बर्डन था, डायरिया का, हेलमेंथिक इन्फेक्शंस का और इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी। एंट्रोपैथी का हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उसको हम बोलते हैं एंट्रोपैथी। तो इन्वायरमेंट से कोई अगर हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आदि अगर हो रहा था तो क्या है, इसका हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक हाई बर्डन था। और क्या था, पुअर ड्रेनेज सिस्टम था, वेस्ट डिस्पोजल और लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ क्या थी हमारे देश में थी, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था, इवन अभी भी नहीं है, लेकिन वी आर इम्प्रूविंग रेगुलरली। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को हमने उससे पहले मतलब 2014 से पहले बहुत ही बेकार था, तो अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। और WHO की भाई क्या थी, एक बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता था, दैट इज WHO एस्टिमेटेड ह्यूज इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, यानी कि पुअर सैनिटेशन की वजह से हमें क्या है, एक तो इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब लॉन्च हुआ था, लॉन्च डेट कैन बी आस्क्ड इन MCQ, ध्यान रखना हर प्रोग्राम की लॉन्च डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी फुल फॉर्म। कब लॉन्च हुआ था देख लेते हैं हम। ये हमारा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, यानी कि गांधी जयंती पे 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि हमारी इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, यानी कि हमें बिल्कुल जो खुले में शौच थी उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देना है, यानी कि 0% पे लेके आना है, यानी कि हर घर हमें शौचालय प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी हम ओपन डेफिकेशन जो है उसको हम ख़त्म कर सकेंगे। समझ गए? तो जैसे कि आपको पता है भाई, हर गांव में वो ODF उसे डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि अगर आपने पंचायत सीरीज़ देखी होगी तो उसमें भी ये चलता है ओपन डेफिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या है वो लोग
जो जांच करने वाले आते हैं वो भी देखते हैं कि कोई खुले में शौच तो जा रहा है या नहीं। समझ गए? ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। अचीव क्या करना है? अचीव करना में 100% सैनिटेशन कवरेज को हमें क्या करना है भाई? इंप्रूव करना है। और हमें क्या प्रमोट करना है इसके अंदर? हमारा जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी इंप्रूव करना है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा ही क्या होगा, अगर हमारा वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमें रिसाइकलिंग में मदद मिलेगी। रिसाइकलिंग अच्छा रहेगा तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। समझ गए इस बात को? और क्या करना है? हमें इम्प्रूव करना है विलेज एंड अर्बन सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें जितने भी स्वच्छता से रिलेटेड जितना भी हमारा, चाहे वो गांव हो चाहे अर्बन एरियाज हो, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सैनिटेशन से रिलेटेड, उसे हमें इम्प्रूव करना है। अभी ये कैसे होगा भाई? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हमने क्या करा, अभी आप देखते होंगे कि आपके घर के बाहर क्या निकल के आता होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कि हमने क्या शुरू कर दिया कि भाई घर घर हमने कचरा एकत्रित करना शुरू कर दिया। हमने लोगों को गाइड करना शुरू करा कि आपको जो डस्टबिन में, कौन से डस्टबिन में किस तरह से क्या करना है, अपना कूड़ा फेंकना है, जिससे हमें क्या होगा, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी हेल्प मिलेगी। इवन जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हैं उसको हमने बढ़ाया हर जगह पे, और ये इसी के द्वारा ही चीज़ें इंप्रूव होती हैं। और क्या करना है? बिहेवियर चेंज थ्रू मास अवेयरनेस। देखो यार, जब भी इंडिविजुअल्स में अगर अवेयरनेस नहीं आएगी स्वच्छता के प्रति, तो चाहे गवर्नमेंट कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमने लोगों को अवेयर किया है कि किस तरह से हम अपने आसपास में सफाई रख सकते हैं, रोड पे कूड़ा नहीं फेंकना है, प्रॉपरली हमें क्या करना है, जो गीला कचरा और जो जैसा भी अपना सूखा कचरा है उसको अलग तरह से फेंकना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की। तो यही हमारे ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रखना, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ओडीएफ फ्री, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। और क्या करना है? 100% सैनिटेशन कवरेज प्रोवाइड करानी है। और हमारे जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको प्रमोट करना है। अर्बन जो हमारा सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गांव या मतलब चाहे शहर में हो, उसको हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, और बिहेवियर चेंजेस भी लाने हैं इंडिविजुअल्स के अंदर थ्रू मास अवेयरनेस। इसके अंदर की कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने दी? सबसे पहला हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, यानी बहुत ही ह्यूज मात्रा में जो है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने कराई, जिससे क्या होगा, लोग ओडीएफ फ्री हो जाएंगे, यानी कि ओपन डेफिकेशन नहीं जाएंगे। कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्सेस का क्या हुआ भाई? एक तरह से निर्माण करा सकते हैं, कराया गया। अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू किया गया। उसके बाद प्लास्टिक एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। ठीक है, और क्या है? स्वच्छ घरी फोर्स, जो हमारा वर्क फोर्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। समझ गए? तो ये इसके कुछ की फीचर है। अब क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है? अब गवर्नमेंट ने भाई 12,000 रुपये पर हाउस होल्ड क्या करा भाई? सब्सिडी देना शुरू किया, जिससे क्या है, मान लो कोई गरीब है जो शौचालय नहीं बना पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या उसे 12,000 रुपये दिए। या गांव आदि के प्रधान से कहा कि किस इंडिविजुअल को शौचालय की नीड है, उसके अनुसार उसे क्या हुआ भाई? शौचालय का निर्माण हुआ। विलेज लेवल ओडीएफ डिक्लेरेशन शुरू किया, जो मैं आपको बता रहा था। हर गांव देहात में चेकिंग शुरू हुई कि हाँ, यहाँ पे ओडीएफ लोग ना करें, उन्हें अवेयर किया गया। ठीक है, और उस कंटिन्यूसली उसकी चेकिंग होती रही। उसके बाद अर्बन सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन उसका शुरू किया गया, यानी कि वेस्ट जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे सेग्रीगेशन किया जा सकता है, उसका पार्टनरशिप विद एनजीओज, पंचायत और सेलिब्रिटीज़ के द्वारा इसको क्या किया गया, उनसे पार्टनरशिप की गई, जिन्हें क्या बनाया गया? स्वच्छता का एम्बेसडर के रूप में उन्हें घोषित किया गया। स्वच्छता रैंकिंग ऑफ सिटीज़, आपको अब पता होगा भाई हर सिटीज़ को क्या रैंक किया जाता है कि कौन सी सिटी कितनी साफ़ है, जो भी उस पर्टिकुलर की नगर पालिका है उसके अनुसार। और क्या है? स्कूल सैनिटेशन अंडर स्वच्छ विद्यालय मिशन, स्कूल में भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज थी इसके अंदर। देखो क्या है, 12,000 रुपये लोगों को दिए गए सब्सिडी के रूप में, जिससे वो क्या कर सकें, अपने टॉयलेट का निर्माण कर सकें। हर विलेज में क्या ओडीएफ डिक्लेरेशन किया गया, अर्बन सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन किया गया, और एनजीओज के थ्रू और सेलिब्रिटीज से क्या पार्टनरशिप की गई, और स्वच्छता रैंकिंग दी गई सिटीज़ को। तो ये कुछ इसकी स्ट्रेटजीज है। अचीवमेंट्स क्या है? रूरल इंडिया डिक्लेयर्ड ओडीएफ इन 2019 में क्या है भाई? कंप्लीट रूरल एरिया क्या ओडीएफ डिक्लेयर कर दी गई, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री। अब आप देखेंगे तो भाई मुझे नहीं लगता जो लेस देन 12% आदमी भी खुले में शौच जाता होगा। ठीक है, जो कि 2014 से पहले भाई इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। समझ गए? टॉयलेट कवरेज इंक्रीज कहाँ से हो गया भाई? 39% जो पहले रूरल एरिया में थी वो कहाँ? 90, मोर देन 90%। अब आपको मुझे लगता है एक भी ऐसा घर देखने को, एक दो तो हो सकता है भाई, लेकिन बहुत ही लेस देन 1% ऐसे घर होंगे जहाँ पे अभी टॉयलेट की अवेलेबिलिटी ना हो।
अर्बन वेस्ट कलेक्शन क्या है भाई, इंक्रीज हो गया सिग्निफिकेंटली। क्यों? क्योंकि भाई अब घर घर गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोग कलेक्शन उसका। अब क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओडीएफ बिहेवियर। अब क्या है भाई, कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई उन्हें खुले में ही शौच जाना है, उन्हें खुले में ही करने में मज़ा आ रहा है, तो क्या है, जब तक लोग अपना बिहेवियर नहीं बदलेंगे तब तक हम ओडीएफ को लॉन्ग टर्म तक नहीं चला सकते। वेस्ट सेग्रीगेशन क्या है, अभी भी भाई लो है, हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग करके नहीं दे पा रहे हैं एक तरह से लोगों को। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या है भाई, अभी भी अपना कैसा है, वीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। और ये अपना स्वच्छ भारत मिशन का देखो दो चीज़ है ध्यान रखना, लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम है, ओडीएफ इसके अंदर आता है, हाइजीन हैबिट्स प्रमोट करनी है, वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, जिससे क्या हो, जो डायरियल डिजीज है वो रिड्यूस हो सके। इसकी लॉन्च डेट ध्यान रखना, और इसके ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें क्या की कंपोनेंट्स है, जैसे कि 12,000 रुपये दिए गए लोगों को, और क्या क्या है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आदि को इंट्रोड्यूस किया गया। समझ गए? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लाइन से सारे प्रोग्राम्स को जल्दी से जल्दी कवर करने वाले हैं, और लाइव क्लासेस और नोट्स के लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी।